लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद लाहौर को स्मॉग से छुटकारा न मिल सका। शहरी आलूदा फजा में सांस लेने पर मजबूर। स्मॉग की शरह घटने की बजाय और बढ़ गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 417 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के 6 अजला में 3 रोज की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। कराची में भी फजाई आलूदगी बढ़ गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की रोकथाम के लिए सूबे में 3 दिन का लॉकडाउन, तालीमी इदारों में छुट्टी, माल रोड को शाम तक गाड़ियों के लिए बंद करने और बाजार देर से खोलने के इकदाम किए थे। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए इकदाम शुरू। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। विफाकी और सूबाई महकमों, रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मसनूई बारिश बरसाने के लिए तरीकाकार पर ब्रीफिंग। बताया गया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। कीमियाई अमल से क्लाउड सीडिंग का ज़्यादा इन्हसार मौसमी हालात, बादलों की तश्कील पर है। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नवाज शरीफ अपीलों की समाअत के मौके पर अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट दलाइल का बाकायदा आगाज करेंगे। फवाद चौधरी को जेल में बेहतर क्लास दे दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से मुकालमा। कहा, दरख्वास्त गुजार का वक़ार मलहूज़े खातिर रखा जाए। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाक़यात आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहत चीमा को आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आहत चीमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस नहीं बनता। आहत चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। उनके मुबैना बेनामीदारों ने ज़ाती इनकम से प्रॉपर्टीज़ बनाई। आहत चीमा के मुबैना बेनामीदारों की प्रॉपर्टीज़ को आहत चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्तेदारों के अकाउंट्स आहत चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं। रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आहत चीमा की कुल आमदन 213 मिलियन और अखराजात 131 मिलियन है। असासे आहत चीमा की आमदन के मुताबिक ही हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। अडयाला जेल रावलपिंडी में नैब की 4 टीमों के चेयरमैन पीटीआई से अलग अलग तफ्तीश, पूछगछ का सिलसिला 11 घंटे से ज्यादा वक्त जारी रहा। गजा में जारी जंगबंदी में तोसी का इम्कान। हर 10 यरगमालियों के बदले मजीद 1 दिन की जंगबंदी होगी। इसराइल की शर्त, हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तोसी पर रजामंद। मिस्र, कतर और अमेरिका का भी जंग में वक्फा बढ़ाने पर जोर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन लड़ाई में वक्फा जारी रहने के लिए पुरुम्मीद। 4 रोज़ा जंगबंदी का आज आखिरी रोज है। मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। इतवार को गजा में आर्जी जंगबंदी के तीसरे रोज हमास ने 14 यरगमाली रिहा किए। इसराइली अमरीकी बच्ची समेत 9 बच्चे, 4 खवातीन, 1 रूसी इसराइली और 3 थाई शहरी शामिल हैं। इसराइल ने बदले में मजीद 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत मजीद 120 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए। गजा में बदतरीन तबाही के मनाजिर। जंग में वक्फा मिला तो खंडर बने इलाकों के हालात खुलकर सामने आने लगे। गजा पर बरसाए गए 40,000 टन बारूद ने कुछ सलामत ना छोड़ा। पूरी बस्तियां खंडर बना दी। जंग में वक्फे के आखिरी दिन बगैर मशीन और आलात मलबे से लाशें निकालने वालों ने कोशिशें तेज़ कर दी। कल से हमले और फ़लस्तीनियों की नई आजमाइश फिर शुरू होने का खदशा। खाने पीने के सामान और गैस भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें। बेघर अफराद के लिए सर्द मौसम मुश्किलात बढ़ा रहा है। कस्साम और नसरुल्लाह के इसराइली कैद से रिहा होकर घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। वालिदैन बेटों से लिपट कर रो पड़े। बोले, हमारी खुशी पर गजा के शोहदा का गम भारी है। दोनों भाइयों के लिए इसराइली कैद नया तजर्बा नहीं। पहली बार 5 और 6 साल की उम्र में दोनों को इसराइल ने तहकीकात के लिए हिरासत में लिया। नौजवानों का कहना था कि इसराइली कैद खानों में फ़लस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है।
4 कैदी मर चुके हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस से 3200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। 41 सहाफ़ियों में से 29 सहाफ़ी अभी तक पाबंद सलासल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं अमरीकी सदर को बता दिया है कि आर्जी जंगबंदी खत्म होने के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ गाज़ा पर हमले शुरू करेगा। ये भी कहा कि जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। हमास का कहना है कि फ़ौजी कैदियों की रिहाई की कीमत वो नहीं होगी जो शहरियों की रिहाई के बदले इसराइल ने अदा की। कतरी सालसी मुआहदे के तहत रोज़ाना 10 इजाफी यरगमालियों को रिहा किया जा सकेगा। नस्ल कुशी नहीं, जंग बंदी। अमेरिका में यहूदी तंजीम का मुजाहरा, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन पुल धरना देकर बंद कर दिया। बाइडन से नस्ल कुशी में इसराइल का साथ ना देने का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़ारों शहरियों का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती, आर्जी जंगबंदी में तोसी का मुतालबा। ग्लासगो में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई, मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत। मराकश के शहर कासाब्लांका में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज, मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कराची के शॉपिंग मॉल में आग की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी के रुकन का मुतासरा मॉल का दौरा, शॉपिंग मॉल के बिल्डर से नक्शा तलब कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का कहना है कि नक्शे में देखेंगे कि हंगामी अखराज या हिफाजती इंतजाम थे या नहीं। कुछ शवाहिद मिले हैं लेकिन अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इंजीनियर्स और माहिरीन के साथ दौरा करेंगे। शवाहिद जमा करने तक मॉल सील रहेगा। मुकदमे के इंदराज में जल्दबाजी नहीं हुई, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। कराची की 90% इमारतों में फायर फाइटिंग का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। आग लगने के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि राशिद मिन्हास रोड पर आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल के बारे में बताया कि इमारत में फायर फाइटिंग का निज़ाम नज़र नहीं आया। रेस्क्यू टीमों को आग बुझाने के लिए शॉपिंग मॉल की इमारत में दाखिल होने और आग से मुतासर अफराद को रेस्क्यू करने में दुश्वारी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर की अदालत से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा। आगाह किया कि मुल्ज़िम अफनान का वालिद भी शामिल तफ्तीश हो गया। कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अफनान के वालिद शफकत आवान की जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी को टक्कर और झगड़े का वाकया मेडिकल तालिबा की जान ले गया। 4 नवंबर को 17 साल के अब्दुल रहमान ने कार को टक्कर मारी। वाकये के बाद मौके पर पहुंचने वाले अब्दुल रहमान के मामू की फायरिंग से मेडिकल तालिबा जख्मी हुई। सोसाइटी के दरवाजे बंद कराकर मुतासरा लड़की के अस्पताल पहुंचने में भी रुकावट डाली। तालिबा 7 रोज जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। फायरिंग करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्जिम अब्दुल रहमान ने 28 नवंबर तक जमानत करा ली। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूखी का इंतजार। निगरान वजीर आला पंजाब का मेडिकल की तालिबा के कत्ल का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। यूटिलिटी स्टोर्स आम मार्केट से भी महंगे। चीनी, दाल, चना, चावल समेत कई अशिया बाजार से महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। फी किलो चीनी 18 रुपये महंगी, बाजार में 135 रुपये। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमत 155 रुपये। दाल चना मार्केट से 21 रुपये महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सफ़ेद चना 405 रुपये किलो, ओपन मार्केट में 388 रुपये किलो। यूटिलिटी स्टोर्स पर सीला चावल 370 रुपये किलो और ओपन मार्केट में 316 रुपये किलो। महंगाई को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 5% कमी, मगर अब भी मसाइल में सरफहरिस्त है। 53% पाकिस्तानियों का महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार। बेरोजगारी 20% के साथ दूसरे नंबर पर, 6% का इजाफा हुआ। गुर्बत पर 5% पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार। अलबत्ता बिजली के निर्खों में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी आई। गुज़िश्ता सर्वे में 13%, जबकि मौजूदा सर्वे में 4% ने तशवीश का इजहार किया।
इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज से 15 बैंकों में शुरू होगी, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी अमूर के एलामिया के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। इक़्तिदार के लिए 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। 18वीं तरमीम पर समझौता कबूल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा कहते हैं कि अगर वोट को इज्जत मिले तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। ये चाहते हैं इज्जत इनको दें। NFC के पैसे सिर्फ सिंध में नहीं आ रहे। जिस सूबे को आप चोर चोर कहते हैं, उस सूबे में सेहत के शोबे में सबसे ज़्यादा काम हुआ। सूबाई खुद मुख्तारी ने हमारे शहर के नौजवानों को बेरोजगार किया। हमें असेंबली में आईनी तरमीम करके दें। MQM रहनुमाओं का कुरंगी में जलसे से खिताब। नई आईनी तरमीम को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अब वजारतों पर बात नहीं होगी, अब हमें इख्तियार अवाम के हाथों में चाहिए। सिंध भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमरीका ने एक और बहरी बेड़ा खलीज अरब भेज दिया। बेड़े में मिसाइल बरदार जहाज भी शामिल। अमरीकी बहरिया के मुताबिक USS आइजनहावर अपनाए हॉर्मुज़ पार करके खलीज अरब पहुंच चुका। मकसद इलाके में आज़ादाना नकलो हमल और तिजारती रास्तों को महफूज रखना है। हूसियों ने यमन के साहिल के नज़दीक एक और इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। बहरी जहाज का मालिक इसराइली है और अगवा किए गए बहरी जहाज पर लाइबेरिया का झंडा था। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना लग गया। आजम खान ने कौमी T20 कप के एक मैच में अपने बल्ले पर फ़लस्तीन के परचम का स्टिकर लगाया था। PCB ज़राए का कहना है कि आजम खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई। मैच रेफरी ने बल्ले पर स्टिकर लगाने से मना किया था। आजम खान इससे कबल भी मैचेस में बल्ले पर फ़लस्तीन का परचम लगाकर खेल चुके हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगाया जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। खिलाड़ी 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री आज जन्म स्थान से गुरुद्वारा कियारा तक जुलूस निकालेंगे। जिले भर में आम तातील होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार, मसावात और हमदर्दी के पैगाम को आम किया। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की लाहौर में दावत वलीमा। टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान शाहीन शाह, साबिक कप्तान बाबर आजम की भी शिरकत। क्रिकेटर फ़हीम अशरफ का वलीमा फूलनगर में हुआ। साबिक क्रिकेटर्स मिसबाउल हक, कामरान अकमल, अजहर अली और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत।